हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम करने लगे हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब जैसे यहाँ पे वर्ड है लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज पता है अभी तक? हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, यही सब आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है। आज हमने क्या पढ़नी है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज पढ़नी है। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हो? हमारी भाषा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ तो आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि आपको भी क्या हिंदी भाषा आती है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आपको मेरे जो मैं बोल रही हूँ वो समझ नहीं आएगा। तो वैसे ही क्या है, आधे से ज़्यादा बच्चों को केमिस्ट्री समझ आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ही नहीं पता कि केमिस्ट्री कौन सी भाषा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्या करना है, इसमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझना है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज जो निकाली थी, फाइंड आउट करी थी, वो जे ब्रिजिलियस ने करी थी, जिन्होंने क्या कहा था कि केमिस्ट्री की भी एक लैंग्वेज है। अगर आप उसको समझ लेते हो, उसको पढ़ लेते हो, तो क्या हो जाएगा, आपको डील करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो जैसे अगर हम पहले नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें पहले, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या पढ़ाए जाते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं? A to Z, ठीक है, ABC सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ड्स बताए जाते हैं। ठीक है, वर्ड में क्या लेते हैं आप? पेन, कार्स, ठीक है, वटएवर। और फिर आते हैं आपके सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो भी आप लाइन लिखते हो उसका क्या होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो ये थी इंग्लिश लैंग्वेज। अगर यही बात मैं केमिस्ट्री में करूँ, किस में करूँ? केमिस्ट्री में, तो अल्फ़ाबेट की जगह क्या आ जाएंगे? अगर यही बात मैं किस में करूँ? केमिस्ट्री में करूँ, तो अल्फ़ाबेट की जगह क्या आ जाएंगे? सिंबल्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट की जगह क्या आ गए? सिंबल। वर्ड की जगह पे क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स एंड या तो कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड आ गए। और जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है? हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब सिंबल से अगर आप देखोगे तो आपको एक एक अक्षर के बारे में पता लगेगा। तो सिंबल्स जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सिंबल से आपको क्या पता लगेगा? एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पता लगेगा? एलिमेंट। जैसे अगर यहाँ पे मैंने सी लिखा तो सी फॉर आप कैट बोलोगे इंग्लिश में। अगर केमिस्ट्री में सी आ गया तो यहाँ पे सी फॉर कार्बन होगा, यहाँ पे कैट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन एंड HE फॉर हीलियम। तो ऐसे क्या है, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, केमिस्ट्री में क्या है? सिंबल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड की बात की थी, यहाँ पे एक स्पैन, कार, एक चीज़ को शो कर रहे थे, तो हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या पढ़ेंगे? जैसे HCl। ठीक है, ये वर्ड हो गया HCl एंड मॉलिक्यूल हो गया O2। ठीक है, और वैसे ही हम अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो जैसे C कार्बन प्लस ऑक्सीजन यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या आ गया? एक मीनिंग हो गया सेंटेंस का कि हम कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो मैंने केमिस्ट्री को रिलेट किया था इंग्लिश के साथ कि आपको इसका जो नेम है चैप्टर का वो समझ में आ सके कि ये चैप्टर आपसे कहना क्या चाहता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं अबाउट द सिंबल, जो कि क्या है, आप केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार आए हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे जाके कहीं भी मुझसे पूछ सकते हो। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट नेम। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है हाइड्रोजन। तो इसका हम सिंबल लेंगे, हम हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखते तो हम उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं H। वैसे ही अगर मैं आपको दूसरे एलिमेंट की बात करूँ, सेकेंड एलिमेंट हीलियम, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या है? HE। कार्बन की बात करूँ मैं, ये 6th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, C।
नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन का क्या लिखूँगी N। तो ये क्या है इनके सिंबल्स, ये क्या है इनके सिंबल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इनके सिंबल्स क्या है H, He, N, C एंड N। एक बात और है केमिस्ट्री में कि अगर कोई किसी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो रिपीट मतलब कि लिखा गया है और उसके बाद नेक्स्ट भी जो है वो H से ही है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे H से, हीलियम भी क्या है H से है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने अगर H दे दिया तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मैंने क्या लगाया, एक नेक्स्ट लेटर लगाया है, ताकि हम इसको क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके कि जब मैं He बोलूँ तो आपके माइंड में हमेशा हीलियम ही आए और H बोलूँ तो हाइड्रोजन ही आए, मिक्सअप ना हो काम। तो अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा किसी के साथ अल्फ़ाबेट लगाना है, किसी के साथ नहीं लगाना। तो ये हम पढ़ेंगे, इसके 3 वेज थे सिंबल्स को लिखने के, ठीक है, 3 वेज हैं, वो हम स्टडी करते हैं। तो जो इसके 3 वेज थे, फर्स्ट वे में क्या है हम बात करेंगे, जो फर्स्ट है एंड सेकेंड, लास्ट वन जो हम पढ़ेंगे थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, जो फर्स्ट लेटर होगा वो लिखेंगे हम, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है, जो भी आपका एलिमेंट होगा फर्स्ट हम उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेती हूँ, हाइड्रोजन, तो इसका कैपिटल लेटर क्या है H, ओके। नेक्स्ट अगर हम बोरोन की बात करें तो इसका कैपिटल लेटर ले लिया बोरोन का B, एंड थर्ड वन कार्बन, कार्बन का मैंने क्या ले लिया C ले लिया। तो ये था फर्स्ट मेथड जहाँ पे हम क्या ले रहे थे, सिर्फ एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर ले रहे थे, वो भी कैपिटल में, ओके। सेकंड में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम लेंगे उसका फर्स्ट लेटर लेंगे, फर्स्ट कैपिटल लेटर लेंगे और साथ में, ठीक है, साथ में प्लस का निशान डाल रही हूँ, और साथ में क्या ले लेंगे, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट ले लेंगे उसी नेम का, ठीक है, जैसे हीलियम। देखो अब हाइड्रोजन मैंने लिख लिया, वो H हो गया, अब मैं हीलियम लिख रही हूँ, ठीक है। अगर इसका भी मैं कैपिटल H लिख दूँगी तो अगर मैं कहीं बाय चांस कभी कोई रिएक्शन कर रही हूँ H लिख के, तो मुझे नहीं पता ये हाइड्रोजन है कि हीलियम है, तो इनको अलग अलग करने के लिए इन्होंने क्या करा, इसके साथ क्या लगाया, He लगाया। वैसे ही नियॉन, क्योंकि आपको पता है N फॉर नाइट्रोजन हो गया, तो अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, Ne, नियॉन, ठीक है। वैसे ही हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, Al हो गया। अब थर्ड की जो हम बात करते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनका जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं वो वहाँ पे शो ही नहीं होते, ना फर्स्ट लेटर है ना छोटा लेटर है, तो वो हम वर्ड्स जो लेते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सोडियम है, सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। अब देखो ये Na तो बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, सोडियम में तो कहीं Na है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ सिंबल लिया वो क्या, Na। तो ये Na जो लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि है नटेरियम, ठीक है, NATRIUM, नटेरियम। सेम वैसे ही क्या हमारा पोटाशियम, ये भी क्या है लैटिन वर्ड से लिया गया, तो इसका नाम क्या है K, ठीक है, कैलियम। तो ये ऐसे कुछ लैटिन वर्ड हैं जिनको हम लैटिन सिंबल से ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, उनके लैटिन नेम से ही उनको डिनोट किया जाता है। जैसे सोडियम को Na और पोटाशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, K से। तो अभी हमने जो सारे सिंबल्स पढ़े, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये सिंबल रिप्रेजेंट क्या करते हैं, व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट। अब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सिंबल रिप्रेजेंट क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिछली बारी बच्चों को एक लास्ट वीडियो में डाउट था कि एटम्स, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, हमें समझ नहीं आता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये आप ध्यान से समझना। मैंने पिछली बार भी समझाया था बट फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी लोगों को, बच्चों को।
अब जैसे कि एक कोई एलिमेंट ले लिया मैंने एक, ये प्योर एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा प्योर होते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं होता, उसमें एक ही टाइप का क्या है सब्सटेंस हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया, अब इस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे क्या पड़े हैं, एटम्स पड़े हैं। ये जो एलिमेंट है ये बहुत सारे एटम्स को क्या बना है, मिला के बना हुआ है, ठीक है। अगर जब आप इसके अंदर देखोगे एलिमेंट्स के, तो जो एलिमेंट, अगर ये मैंने कॉपर का एलिमेंट लिया, ठीक है, अगर ये मैंने एलिमेंट कौन सा लिया, कॉपर लिया है, तो इसके अंदर सारे जो एटम होंगे वो क्या होंगे, कॉपर के होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, सारे एटम कॉपर के ही होंगे। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड की बात करूँ, ठीक है, कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर कॉपर आपको दिख रहा है, क्या पता बीच में OH भी मिक्स हो सकता है, ठीक है, OH भी मिक्स हो। अगर हम कॉपर कंपाउंड क्या होता है कि दो चीज़ों को मिला के बनता होता है, ठीक है, दो एटम्स को कंबाइन करके एक कंपाउंड बनता होता है। जैसे अगर हम HCl गैस की बात ले लें, तो अगर मैं इसको बोलूँ कि कंपाउंड है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन के एटम भी पड़े होंगे और क्लोरीन के एटम भी प्रेजेंट होंगे, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, चलो ये टॉपिक मैं नेक्स्ट कराती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की, ठीक है, एटम्स की हम बात करते हैं। एटम्स क्या होते हैं, सबसे पहले एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, मीन्स ये पार्टिकल क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता हर एक चीज़ हमारे सराउंडिंग में किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। हर एक चीज़ क्या है, एटम से बनी हुई है। तो एटम क्या है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, ओके। इसका साइज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और ये फ्रीली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये फ्रीली इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर जब इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है तो इसको किसी ना किसी एटम के साथ कंबाइन होना पड़ता है, कंबाइन विथ अदर एटम, ठीक है। अदर एटम्स में अब चाहे तो वो सेम एटम हो जाए या फिर वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ठीक है। अगर ये एटम सेम एटम के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, अगर मीन्स हाइड्रोजन था और वो हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन हुआ है, तो क्या बनेगा मेरे पास, मॉलिक्यूल, ओके। अगर वो डिफरेंट के साथ हो गया, मतलब ये अगर हाइड्रोजन था और ये जाके क्लोरीन के साथ मैच हो गया, मतलब कंबाइन हो गया, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड, वो क्या बन जाएगा मेरे पास, कंपाउंड बन जाएगा। तो ये है, एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा कंबाइन होने की सोचता है, और जब वो कंबाइन होता है तो वो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर सेम के साथ होता है, जैसे आपने H2, O2, N2, O3, ठीक है, P4, S8, ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो H2O, ये HCl, H2SO4, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड हैं। तो वैसे ही मॉलिक्यूल आगे फर्दर डिवाइड होता है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। तो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, पॉलीएटॉमिक। अब जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, तो ये 3 वाला ओजोन हो गया। अब इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, वो एटम है, वो कितने हैं, 3 हैं, तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये दो सब में जॉइंट है, तो ये क्या है, डाई एटॉमिक, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कंबाइन हुए आपस में, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कंबाइन हुए और वहाँ पे 2 नाइट्रोजन कंबाइन हुए, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो ज़्यादा है 3 से, उनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम मोनोएटॉमिक की बात करें,
अब आप कहोगे कि मैम अभी आपने बोला कि जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो मोनो का मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल एटम, ठीक है, एक सिंगल एटम। तो हमारे पास नोबल गैसेज है, हमारी जो नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के एंड में होती हैं। ये गैसेस क्या होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, मतलब इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। कुछ गैसेस वैसे हैं भी जो रिएक्ट करती हैं, बट मोस्टली क्या है जो अनरिएक्टिव है नेचर की, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन, ठीक है। तो ये क्या है, मोनो अटोमिक, ओके, ये क्या है, मोनो अटोमिक, ये सिंगली एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो इनको नेम दिया गया नोबल गैसेस। तो नेक्स्ट हमने सीखने हैं फॉर्मूले बनाने केमिस्ट्री में, ठीक है। फॉर्मूलों की बात पे आ गए हैं, सिंबल्स आपको पता लग गए हैं अच्छे से। अब सिंबल्स क्या हो गए, सिंबल्स को हमने अल्फ़ाबेट से रिलेट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, मैंने आपको रिलेट करके बताया था वर्ड के साथ, ठीक है, हमने क्या बताया, वर्ड के साथ। तो अब जो हम पढ़ने लगे हैं फार्मूले कैसे बनाते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको वैलेंसीज आनी चाहिए, वैलेंसीज पता होनी चाहिए। आपकी बुक में इसको मेंशन नहीं किया गया है, वहाँ पे यही लिखा होगा कि हायर क्लासेस में जाके आपको पढ़ने की नीड है, बट मैं आपको ये थोड़ा सा यहीं पे करवा रही हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट चीज़ें हाँ जो नेक्स्ट है वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वैलेंसीज के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई एटम कितने अदर एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो दूसरों के साथ कंबाइन हो सके। एक के साथ कंबाइन हो सकता है, दो के साथ हो या तीन के साथ कंबाइन हो सके, वो क्या डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी। जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था कि जैसे ऑक्सीजन ने क्या करा, ओजोन बनाया, तो 3 की कैपेसिटी थी, ठीक है, 3 के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया। वैसे अगर हाइड्रोजन की कैपेसिटी देखें तो उसकी कैपेसिटी क्या, 1 के साथ ही कंबाइन होने की है। तो अब हम पहले बात करती हूँ थोड़ी सी, ये आपकी बुक में नहीं है कुछ भी, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वैलेंसी समझ आएंगी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ पढ़नी है ना तो उसको उसकी रूट से पढ़ो, तभी आपको समझ आएगी। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो वो चीज़ क्राइम हो जाएगी, वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। और इसलिए आज मैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री करवा रही हूँ, तो आपको मैं पूरा डीपली पढ़ाऊँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई और कैसे आई है। तो जैसे अब ये याद रखना, ये हमारा अलग टॉपिक है और ये हमारा अलग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की पहले, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको एक अरेंज करा गया है। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या है, जहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके नंबर के, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे आप क्लास में जाते हो तो आपका रोल नंबर होता है ना, तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स को क्या दिया गया, एटॉमिक नंबर दिया गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो साथ में हम उसके एलिमेंट्स लिखते हैं, जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट कितने, 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उनको एक सीरियल ऑर्डर में रखा गया सबको। फिर वहाँ हम उनके सिंबल्स लिखेंगे और लास्ट में हम उसके लिए क्या लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका रोल नंबर होता है इस क्लास में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स को एक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। सेकेंड हम बात करेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या थे, जो एकदम प्योर होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल का है वो है हाइड्रोजन। सेकंड क्या है, हीलियम। थर्ड क्या है, लिथियम। फोर्थ बेरिलियम। फिफ्थ बोरोन। सिक्स्थ कार्बन। सेवन क्या है, नाइट्रोजन। एट्थ क्या है हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे ही 9 10 सो ऑन सारे हैं, ठीक है। आपको मैं इतना समझा रही हूँ, उस तरह आपने कॉन्सेप्ट समझना है। सिंबल्स की बात करें तो इसका हाइड्रोजन H, लिथियम, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ, मतलब जो ये इनके रोल नंबर्स है ना, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इनके रोल नंबर्स है ना, एटॉमिक नंबर, इतने ही क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें, ठीक है, तो इसको हमने एक मैजिक नंबर होते हैं 288, इसके अकॉर्डिंग हमने लगाना है, ठीक है। उससे आपको वैलेंसीज इनकी पता लग जाएंगी। ऐसे फर्स्ट हमारा जो शेल होगा या फर्स्ट कॉलम है, हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, अगले में 8, उसके बाद फिर हमने क्या रखने हैं, 8 रखने हैं, उसके बाद ये चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 है तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। हीलियम में 2 एटम है तो 2, अब यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गए ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम कितने चाहिए थे, यहाँ पे 2 चाहिए थे, तो मतलब नेक्स्ट एलिमेंट जो हम लिखेंगे वो नेक्स्ट वाले इस वाले रो में लिखेंगे। यहाँ पे आपने 8 से ज़्यादा नंबर फिल नहीं करनी है। लिथियम 3 होता है तो यहाँ पे 2 आ गए, मैक्सिमम 2 आने हैं, अब कितना बचा, 1 बच गया तो वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेरिलियम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बोरोन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, कार्बन यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, अब यहाँ पे तो 2 2 ही आएगा ना, अब इसमें फिल हो रहे लास्ट, यहाँ 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। वैसे ही करते करते यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 8, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वाले में। तो अभी हम इतनी दूर नहीं जा रहे हैं, अब हम वैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, लास्ट शेल में जो है, लास्ट ही हो गया, पहला भी इसका यही है और आखिरी भी इसका यही है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। हीलियम की वैलेंसी कितनी है, 2। अब इसका लास्ट कौन सा, ये वाला, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1। बेरिलियम की वैलेंसी 2। बोरोन की वैलेंसी कितनी है, 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ओके, जब तक तो यहाँ पे 4 से नीचे है लास्ट वाले शेल में तो काम ओके आपका, ठीक है। जब ये 4 से ज़्यादा हो जाए, जैसे अब नाइट्रोजन के केस में क्या हो गए, 4 से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपने इस केस में क्या करना है, ये नहीं लिखना कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 5 है, गलत। यहाँ पे एक रूल लगेगा, अब यहाँ पे क्या लगेगा, एक रूल लगेगा, 8 - 5 तो वो आएगा 3। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 3। जो नाइट्रोजन की कंबाइन होने की कैपेसिटी वो क्या है, 3। तो जितने भी लास्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपने माइनस कर देने हैं 8 से। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन के कितने पड़े यहाँ पे, 6, तो यहाँ पे मैंने 6 माइनस कर दिया, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, 2 है। तो सिंपली ये हमारे क्या हैं, वैलेंसीज निकालनी मैंने आपको सिखाई हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। जो नेक्स्ट है वो हम फर्दर वीडियो में देखेंगे, सेकंड पार्ट में देखेंगे। और मैं आपको लास्ट में ये बात बताना चाहती हूँ कि जो ये मैं वीडियो बनाई है आज मैंने स्पेशल किसी बच्चे के कहने पे बनाई है। उसका नाम कमलदीप है, उसके कहने पे मैंने वीडियो बनाई है। आप भी अपने डाउट में से पूछ सकते हो, जैसे कमलदीप ने अपने लिए वीडियो बनाई है। मैं चाहती हूँ और भी बच्चे आएँ और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप। तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है कि आप मेरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू आए थे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।